यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाया गया है कि देखिए कैसे कंटेनर में कचरे को लोड किया जाता है ट्रांसफर स्टेशन पे। देख रहे हैं ना, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे कंटेनर है, इसको रखा जाता है। स्टेशनरी कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन डिजाइन देखिए यहाँ पे क्या किया गया। गार्बेज टिपर है, अब ये क्या करेगा, हॉपर है यहाँ पे लगा। ये स्टैटिक कंपैक्टर, जो बार बार हम लोग बात कर रहे थे हॉपर की, हॉपर के थ्रू आ गया स्टैटिक कंपैक्टर। यहाँ पे रोल ऑन रोल ऑफ कंटेनर लगा हुआ है, देखिए हुक लोडर है ना, ये लगा हुआ, यहाँ हुक लगाया और फिर इसको उठा करके इस गाड़ी पे रख लिया। तो यहाँ पे हुक लोडर है, इसके थ्रू क्या करेगा, ये हुक लगाएगा यहाँ पे कंटेनर में, तो यहाँ पे इसको रख लेगा गाड़ी पर। यही चीज हम समझाना चाह रहे थे ट्रांसफर स्टेशन के बारे में। आप फिगर के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे होता है। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का यूनिट थर्ड में जो सिलेबस दिया गया है उसको मैंने ऊपर ही लिख दिया है, आप देख सकते हैं। टॉपिक है कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम्स, कॉमर्शियल वेस्ट, ट्रांसफर स्टेशंस, कलेक्शन ऑफ रिसाइक्लेबल मटेरियल्स, ट्रांसफर स्टेशंस, लिटर एंड स्ट्रीट क्लीनलीनेस, डिजाइन ऑफ कलेक्शन सिस्टम। यहाँ पर हमने इस पीडीएफ में आपको यहाँ तक कलेक्शन ऑफ रिसाइक्लेबल मटेरियल तक कंप्लीट कर दिया गया है। ये दो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, लिटर एंड स्ट्रीट क्लीनलीनेस, डिजाइन ऑफ कलेक्शन सिस्टम। इन दो को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट, ये जो कलेक्शन सिस्टम के बारे में पता है होता क्या है। रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम, आरसीएस बोलते हैं इसको। Refuse or municipal solid waste is non-hazardous solid waste from a community that required collection and transport to a processing or disposal site. Refuse includes garbage and rubbish. Garbage is mostly decomposable food waste and rubbish is mostly dry materials such as glass, paper, cloth or wood. Garbage is highly putrescible or decomposable. Rubbish is not. Refuse is often deposited in sanitary landfill. Refuse disposal system, technique for the collection, treatment and disposal of the solid waste of a community. Already you know 5 waste disposal method. You need to know that recycling, plasma gasification, composting, incineration, sanitary landfills. It's okay. Refuse disposal definition: sewage disposal system, third party disposal, private sewage disposal system, disposal, waste disposal facility, waste disposal site, air transportation. Refuse includes garbage and rubbish. रिफ्यूज या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एमएसडब्ल्यू एक समुदाय से गैर खतरनाक ठोस कचरा है जिसे एक प्रसंस्करण या निपटान स्थल पर संग्रह और परिवहन की आवश्यकता है। रिफ्यूज सिस्टम किसे कहते हैं? यह कम्युनिटी नॉन हजार्डस सॉलिड वेस्ट है, इतना याद आपको रखना। कम्युनिटी नॉन हजार्डस सॉलिड वेस्ट है और इस रिफ्यूज सिस्टम प्रणाली के थ्रू क्या होता है कि इसके कचरे को के लिए क्या होता है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। रिफ्यूज सिस्टम में वैसे कचरे को शामिल करते हैं जहां कचरा ज्यादातर सड़ने योग्य खाद्य अपशिष्ट है और कचरा ज्यादातर सूखी सामग्री जैसे कांच, कागज, कपड़ा या लकड़ी, इसी को रिफ्यूज कचरा बोलते हैं। रिफ्यूज सिस्टम प्रणाली में वैसे कचरे को शामिल किया जाता है जो सड़ने योग्य होता है, जो ज्यादा सड़ने योग्य होता है, और वो कुछ ड्राई वेस्ट होता है जैसे कि कांच, कागज, कपड़ा, लकड़ी इत्यादि। रिफ्यूज सिस्टम में रिफ्यूज कचरा में वैसे कचरों को भी शामिल किया जाता है जैसे कि पुराने रेफ्रिजरेटर, सोफा, बड़े पेड़ के स्टम्प या निर्माण या विध्वंस अपशिष्ट, कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन से जो वेस्टेज होते हैं जैसे कि लकड़ी, ड्राई वॉल, ईंटें, कंक्रीट और रिबर, या फिर कंक्रीट में उपयोग के लिए छत वाली स्टील रॉड, ये सब जैसी भारी वस्तुओं को शामिल किया जाता है रिफ्यूज कचरे, जिनमें से सभी को अक्सर विशेष संग्रह और हैंडलिंग की आवश्यकता होती है। अब इन कचरे के लिए, इसको जमा करने के लिए क्या होता है कि एक स्पेशल स्टोरेज और हैंडलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। रिफ्यूज को अक्सर सेंट्रल लैंडफिल में जमा किया जाता है, यानी गड्ढों या अन्य साइटों को अवैध सिंथेटिक बॉटम लाइनर से सील कर दिया जाता है जहां कचरे को बाकी पर्यावरण से अलग किया जाता है।
तो सैनिटरी लैंडफिल वगैरह में इसको जमा किया जाता है, ये कचरे को। किसी भी डिस्पोजेबल सामग्री को संदर्भित करता है जिनमें पुनः प्रयोग और गैर पुनर्नवीनीकरण सामग्री दोनों शामिल है। यह शब्द अक्सर एक दूसरे के साथ होता है, लेकिन रिफ्यूज सिस्टम एक व्यापक शब्द है जो उपयोग के बाद बचे हुए किसी भी चीज पर लागू होता है, जबकि अपशिष्ट केवल उन बचे हुए पदार्थों को संदर्भित करता है जिन्हें पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। देखिए, सिर्फ अगर वेस्टेज की बात की जाए तो वेस्टेज वैसे कचरे को जो साफ वेस्टेज है जिसका रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता, वो हो गया। बट रिफ्यूज सिस्टम में क्या होता है कि जो चीज उपयोग करने के बाद बच जाती है वही रिफ्यूज है, कचरा। क्लियर है? रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम, इसमें क्या होता है, समुदाय के ठोस कचरे के संग्रह, उपचार और निपटान की यह तकनीक है। इन प्रणालियों के विकास और संचालन को अक्सर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहा जाता है। ये रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी कहा जाता है, जिसे नगरपालिका ठोस अपशिष्ट भी कहा जाता है, जिसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी कहा जाता है, जिसे गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट, जिसके प्रसंस्करण या निपटान स्थल पर संग्रहण और परिवहन की आवश्यकता होती है। अपशिष्ट निपटान के तरीके हैं पुनर्चक्रण, भस्मीकरण, अनथर्मल ट्रीटमेंट प्लांट, रासायनिक भौतिक और जैविक उपचार, रासायनिक भौतिक और जैविक उपचार, लैंडफिल, स्टोरेज, रसद, ये सब है। ये सब हमने पढ़ा रखा है। 5 अपशिष्ट निपटान के तरीके जिन्हें आपको जानना है वो क्या है, पुनर्चक्रण, रिसाइक्लिंग, प्लाज्मा गैसिफिकेशन, खाद बनाना, भस्मीकरण, इंसिनरेशन, सैनिटरी लैंडफिल, रिफ्यूज निपटान परिभाषा और स्वीकार लिख दिया यहाँ पे, रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम बोलते हैं इसको। सीवेज निपटान प्रणाली इसके द्वारा होता है। थर्ड पार्टी निपटान होता है यहाँ पे, प्राइवेट सीवेज निपटान प्रणाली है, डिस्पोजल है, अपशिष्ट निपटान सुविधा होता है इसमें, वेस्ट निपटान साइट है, वायु परिवहन, गैसोलीन वितरण सुविधा इत्यादि रिफ्यूज डिस्पोजल डेफिनेशन के अंतर्गत आता है। रिफ्यूज में कचरा ज्यादातर अपघटे खाद्य अपशिष्ट है। कचरा ज्यादातर सूखी सामग्री जैसे कांच, कागज, कपड़ा या लकड़ी है। नियंत्रित टिपिंग या सैनिटरी लैंडफिल कचरा निपटान का सबसे संतोषजनक तरीका है जहां उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। तो सैनिटरी लैंडफिल रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम में सबसे बेहतर तरीका माना गया है। तो इनके कचरे को लैंडफिल के थ्रू डिस्पोज किया जाता है। रिफ्यूज डिस्पोजल का अर्थ है किसी भी कचरे के निपटान के लिए आवश्यक पूरी प्रक्रिया, इसमें सभी उपकरण, उपचार स्थान, भवन, संरचनाएं, तस्कर और सामग्री शामिल है जो एक कचरा कलेक्टर से कचरा लेने और दफनाने, भस्म करने, नष्ट करने या निपटाने के लिए आवश्यक है। यही रिफ्यूज डिस्पोजल है। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉमर्शियल वेस्ट के बारे में। वेस्ट मटेरियल्स originating in wholesale, retail, institutional or service establishment such as office building, storage, market, theater, hotels and warehouse. Commercial waste, जहाँ कॉमर्शियल वेस्ट ऐसा वेस्ट है वहां उत्पन्न होता है जहां पे इसका जो ओरिजिन है वो है होलसेल, रिटेल, इंस्टीट्यूशनल, सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस बिल्डिंग, स्टोर, मार्केट, थिएटर, होटल, वेयर हाउस इत्यादि। Any waste produced by a business, including but not limited to paper, cardboard, cans, retail packaging and food vapor is commercial waste. Commercial waste के examples पूछे जाए आपसे तो आपका आंसर होगा paper, cardboard, cans, retail packaging and food vapors. On average, residential sector generation is 46% and commercial sector generation is 54% waste. अब जान लीजिए कि एक औसत बताया गया है कि रेजिडेंशियल सेक्टर से मात्र 46% कचरे उत्पन्न होते हैं, जबकि कॉमर्शियल क्षेत्र से, वाणिज्यिक क्षेत्र से 54% कचरे उत्पन्न होते हैं। है ना चिंता का विषय। यहाँ पे बोला गया हाउ डू यू मैनेज कॉमर्शियल वेस्ट। तो आप कॉमर्शियल वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं रिड्यूस फूड वेस्ट, फूड वेस्ट को कम करके, पैकेजिंग को रिड्यूस करके, केयरफुल हैंडलिंग करके, यूज फ्यूअर मटेरियल्स वाली मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम मटेरियल्स का उपयोग करके, रिड्यूस सरप्लस मटेरियल्स फ्रॉम अदर बिजनेस, जो सरप्लस मटेरियल वगैरह बिजनेस में यूज हो रहा है आवश्यकता से अधिक, उसको कम करके,
If you have unwanted items, sell, donate or sell them. Repair and keep item instead of purchasing new ones. Leisure और hire items. ठीक है, लीज और हायर आइटम्स, इन सबसे आप कमर्शियल वेस्ट को कम कर सकते हैं। कमर्शियल वेस्ट वैसा वेस्ट जो थोक, खुदरा, संस्थागत या सेवा प्रतिष्ठानों जैसे कार्यालय, भवन, दुकानों, बाजारों, थिएटरों, होटलों और गोदामों में उत्पन्न होती है, यही है कमर्शियल वेस्ट। किसी व्यवसाय द्वारा उत्पादित कोई भी अपशिष्ट जिसमें कागज, कार्डबोर्ड, डिब्बे, खुदरा पैकेजिंग और खाद्य रैपर शामिल है, वाणिज्यिक कचरा है। औसतन आवश्यक क्षेत्र का उत्पादन 40% और वाणिज्यिक क्षेत्र का उत्पादन 54% है कचरे में। वाणिज्यिक कचरे को घरेलू कचरे के अलावा किसी भी कचरे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो कमर्शियल वेस्ट है उसको डोमेस्टिक वेस्ट के अलावा किसी अन्य रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यह एक गैर लाभकारी संगठन के संचालन या व्यवसाय के संचालन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकता है, जिसमें व्यवसायिक परिसर के सामान्य रखरखाव से संबंधित लॉन और बगीचे की कतरन शामिल है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप वाणिज्यिक कचरे का प्रबंधन कैसे करते हैं? तो आप करते हैं भोजन की बर्बादी कम करके, पैकेजिंग कम करके, सावधान हैंडलिंग, निर्माण करते समय कम सामग्री का प्रयोग करें, अन्य व्यवसायों से अधिशेष सामग्री कम करें, यदि आपके पास अवांछित वस्तुएं हैं तो उन्हें बेच दें, दान कर दें, उनकी अदला बदली कर लें, नए सामान खरीदने के बजाय मरम्मत करें और सामान रखें। ठीक है, वस्तुओं को पट्टे पर देना, किराए पर लेना, ये सब है आपको कमर्शियल वेस्ट को कम करने का तरीका। अब हम लोग पढ़ते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफर स्टेशन। ट्रांसफर स्टेशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। अब ये होता क्या है, बड़ा टॉपिक है लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, आपके सिलेबस में था। In large cities where disposal sites are more than 15 km away from the collection area, it is economical to set up transfer station as tertiary storage depots to save transportation time and fuels. The transfer station or tertiary storage depot can also be equipped with a material recovery facility where recyclable are sorted and sent for further processing or to recyclable markets. Transfer station बड़े शहरों में जहां निपटान स्थल संग्रह क्षेत्र से 15 किलोमीटर से अधिक दूर है, परिवहन समय और ईंधन बचाने के लिए स्थानांतरण स्टेशनों को तृतीय भंडारण डिपो के रूप में स्थापित करना किफायती है। कहता है कि लार्ज सिटी है, बड़ा शहर है, वहां पर अगर डिस्पोजल जो प्लेस है वो 15 किलोमीटर से अधिक है और कचरे का वहां पर स्टोरेज करना है, फिर डिस्पोजल करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूल बचाने के लिए क्या किया जाता है कि एक ट्रांसफर स्टेशन का स्थापना किया जाता है। अगर डिस्पोजल साइट जहां पर स्टोरेज किया गया है कचरा वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इससे फायदा क्या होता है ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करने से? इससे यह फायदा होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है, जो खर्चा होता है उसके ईंधन पे, फ्यूल पे, उससे बचा जाता है और ट्रांसफर स्टेशन को तृतीयक भंडारण डिपो के रूप में, यानी कि थर्ड स्टोरेज डिपो के रूप में स्थापित किया जाता है और इसको थर्ड स्टोरेज डिपो भी कहा जाता है। ट्रांसफर स्टेशन होता क्या है कि यहाँ पर कचरे को उठाकर ले जाया जाता है और स्टोर करके रखा जाता है ट्रांसफर स्टेशन पर। इसके बहुत सारे फायदे हैं ट्रांसफर स्टेशन का। आप ये कह सकते हैं ट्रांसफर स्टेशन या तृतीयक भंडारण डिपो को एक सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा से भी सुसज्जित किया जा सकता है, जहां पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को क्रमबद्ध किया जाता है और आगे की प्रक्रिया के लिए या पुनर्चक्रण योग्य बाजारों में भेजा जाता है। ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करने से फायदा यह होता है कि जितने भी कचरे आप स्टोर करके रखे हैं ट्रांसफर स्टेशन पे, वहां पर आप जो रिसाइकलेबल कचरे हैं उसको अलग कर सकते हैं, उसको एक सिंक्रोनाइज वे में उसको मैनेज कर सकते हैं और फिर क्या हो सकता है कि जो रिसाइकलेबल जो मार्केट है वहां पर से इन कचरे को ले जाया जा सकता है। स्थानांतरण स्टेशनों में आमतौर पर लगभग 15 से 25 MQ के बड़े कंटेनर होते हैं। तो 15 से 25 मीट्रिक के जो बड़े कंटेनर होते हैं, यहाँ पर रैंप के ठीक नीचे निचले स्तर पर रखे गए बड़े वाहनों या कंटेनरों में सीधे वाहनों या डंपर प्लेसर कंटेनर को उतारने की सुविधा के लिए रैंप की सुविधा प्रदान की जा सकती है।
तो इतना बड़ा जो ये कंटेनर होता है, इससे क्या होता है कि इसमें कचरे वगैरह होते हैं, सीधा क्या हुआ, डंपर प्लेसर कंटेनर उतारने वाला जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, किरान, उसके थ्रू एक ही बार पकड़ा, उठाया, रख दिया। फिर गाड़ी जो आया है उसी पर अगर कंटेनर को रखना है तो डंपर प्लेसर को उसके थ्रू, डंपर प्रेशर के थ्रू गाड़ी पे कंटेनर को रख दिया जाता है। तो इन सब चीजों से की भी सुविधा यहाँ पे मिलती है। ट्रांसफर स्टेशन में एक हॉपर की सुविधा भी हो सकती है, जिसमें कचरे को स्थानांतरित किया जा सकता है और फिर एक स्थिर कंपैक्टर की मदद से कचरे को बड़े वाहन या कंटेनर में धकेला जा सकता है। तो ट्रांसफर स्टेशन में हॉपर की सुविधा भी होती है, जिससे क्या होता है कि कचरे को ट्रांसफर किया जाता है। एक जो स्टेबल कंपैक्टर होता है उसकी मदद से कचरे को छोटे वाहन से बड़े वाहन के कंटेनर में धकेल कर रख दिया जाता है। ट्रांसफर स्टेशन आमतौर पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, चेन्नई आदि जैसे बड़े शहरों में कचरा प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा होते हैं। तो समझ में आ गया ट्रांसफर स्टेशन कहाँ पर होता है। ये जो बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, चेन्नई, इन सब जगहों पर कचरा प्रबंधन प्रणाली के हिस्सा के रूप में ट्रांसफर स्टेशन का उपयोग किया जाता है। छोटे नगर पालिका अधिकारियों को कचरा के हस्तांतरण के लिए रैंप सुविधा वाले साधारण ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। मान लीजिए कि जो छोटा नगर पालिका है, एक सब डिवीजन का है या फिर एक डिस्ट्रिक्ट का है, वहां पर जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, म्यूनिसिपल ऑफिसर हैं, उनको कचरे के ट्रांसफर के लिए एक रैंप सुविधा वाला एकदम सिंपल ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, ताकि एक जो सुविधा मिल रहा है इससे वो आपको मिले कचरे के मैनेजमेंट में। एक छोटा वाहन या कंटेनर एक बड़े वाहन के लिए केवल बड़े शहरों को स्थैतिक कंपैक्टर सुविधा का उपयोग करके 300 टन प्रतिदिन यूपीडी कचरे को संभालने के लिए बड़े स्थानांतरण स्टेशन स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। और जो बड़े शहर हैं वहां पर क्या करना चाहिए, उनको स्थैतिक कंपैक्टर सुविधा का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो कचरा है लगभग प्रतिदिन 300 टन स्थानांतरण ट्रांसफर स्टेशन पर कचरे को स्थापित करने पर विचार किया जाना चाहिए कि प्रतिदिन अगर ट्रांसफर स्टेशन पर आप 300 टन कचरे को संभाल सकते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ट्रांसफर स्टेशनों के प्रकार, कचरे को ट्रांसफर स्टेशन पर सीधे तृतीयक परिवहन वाहनों या भंडारण क्षेत्र पर उतारा जाता है। तो ट्रांसफर स्टेशन में ये फायदा यह भी है कि क्या होता है कि कचरे को ट्रांसफर स्टेशन पे डायरेक्ट है ना वाहन से उतार लिया जाता है, उसका भंडारण क्षेत्र में रख दिया जाता है, फिर वहां से अपलोड कर लिया जाता है, लोड कर लिया जाता है, ये सारा व्यवस्था होता है वहां पे। 30 डायरेक्ट अनलोडिंग सिस्टम में 2 स्तरीय व्यवस्था शामिल होती है, जिसमें संग्रह वाहन ऊपरी स्तर तक रैंप पर चढ़ते हैं ताकि कचरे को ऑन साइट पार्क किए गए या लोडिंग में स्थानांतरित किया जा सके। ये सारा फायदा है। डायरेक्ट अनलोडिंग सिस्टम के लिए सीमित सिविल कार्यों और स्थिर उपकरण सुविधाओं की आवश्यकता होती है और इस प्रकार कार्यान्वयन और संचालन के लिए कम लागत वाले समाधान होते हैं। हालांकि डायरेक्ट अनलोडिंग सिस्टम के लिए ट्रांसफर स्टेशन पर ट्रांसफर वाहनों की उपलब्धता की आवश्यकता होती है ताकि कलेक्शन वाहनों के आगमन के साथ तालमेल बिठाया जा सके, ताकि कलेक्शन ऑपरेशन में कोई देरी ना हो। क्लियर है। डायरेक्ट अनलोडिंग सिस्टम आमतौर पर केवल एक छोटे पैमाने की प्रणाली के रूप में लागू किया जाता है, यानी आमतौर पर जहां कचरे की मात्रा 300 टीपीडी से कम होती है, अधिकांश शहरों में संग्रह वाहन प्रति पाली 1 या 2 वेस्ट कंटेनर के भीतर स्थानांतरित स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट अनलोडिंग सिस्टम में ट्रांसफर फ्लीट के आकार को इन पीक आवर की मांग को पूरा करना होगा। अब हम लोग बात करते हैं अनलोडिंग टू स्टोरेज। एक अनलोडिंग टू स्टोरेज सिस्टम संग्रह वाहनों को स्टोरेज एरिया में डिस्चार्ज करना शामिल है। भंडारण क्षेत्र से कचरे को बाद में स्थानांतरण वाहनों में लाद दिया जाता है। तो ये जो अनलोडिंग टू स्टोरेज है, यह ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि जो स्टोरेज क्षेत्र में रखा हुआ है कचरे को, वहां से कचरे को क्या करते हैं, ट्रांसफर व्हीकल के थ्रू जो स्थानांतरण वाहन है उसमें लोड कर दिया जाता है। उसके बाद भंडारण क्षेत्र अनलोडिंग स्तर के समान स्तर पर एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। ऐसे में केवल 2 स्तरीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अब जहां पे इसको भंडारण किया जाएगा वो क्या हो सकता है, गड्ढा हो सकता है या फिर एक जो लेवल होता है उस स्तर से नीचे होगा। भंडारण क्षेत्र को आमतौर पर एक दिन में उत्पन्न होने वाले कचरे की अधिकतम मात्रा को रखने के लिए डिजाइन किया गया है।
जो स्टोरेज एरिया होता है वहां पर कचरे को, एक दिन जो उस शहर में कचरा उत्पन्न होता है उतना कचरे को भंडारण करने का क्षमता के साथ डिजाइन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है कोयम्बटूर के बारे में। कोयम्बटूर में आधुनिक अपशिष्ट स्थानांतरण स्टेशन, आधुनिक नगर पालिका ठोस अपशिष्ट स्थानांतरण स्टेशन कोयम्बटूर और सूरत जैसे शहरों में स्थित है। तो एक मॉडर्न नगर पालिका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ट्रांसफर स्टेशन की व्यवस्था की गई है, वो है कोयम्बटूर और सूरत जैसे शहरों में। उसके बारे में बताया गया है कि सभी ट्रांसफर स्टेशनों में कचरे को जल्दी से उतारने, इसे कॉम्पैक्ट करने और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं में स्थानांतरण करने की सुविधा है। ट्रांसफर स्टेशन में क्या होता है कि एक विभाजित स्तर की इमारत होती है जिसकी छत मानसून के संचालन के लिए उपयुक्त होती है। कचरे को बड़े कंटेनरों में लोड करने के लिए ट्रांसफर स्टेशन पर लाया जाता है। ट्रांसफर स्टेशन पर कचरे को क्यों लाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि ट्रांसफर स्टेशन पर कचरे को इसलिए लाया जाता है कि जब डिस्पोजल साइट पे कचरे जाए तो एक बार में चले जाए, जिससे क्या होगा कि फ्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों का कॉस्टिंग बच जाएगा। तो कैसे जाएगा, तो बड़े कंटेनरों में ट्रांसफर स्टेशन पर क्या किया जाता है, कचरे को लोड कर लिया जाता है और फिर डिस्पोजल साइट पे ले जाया जाता है। इन ट्रांसफर स्टेशनों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य स्थान का अधिकतम उपयोग प्राप्त करना और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कचरे को उतारने और लोड करने का त्वरित कारोबार सुनिश्चित करना है। ट्रांसफर स्टेशन पर एक फायदा यह भी होता है कि जो कचरे को बड़े कंटेनर में लोड भी कर लेते हैं, तुरंत अपलोड भी कर देते हैं, तुरंत अनलोड भी हो जाता है। कैसे, कंटेनर प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट जो किराना है उसके थ्रू। ट्रांसफर स्टेशन में कई उपकरण होते हैं, जैसे कि भारी शुल्क वाले उच्च संगणन कंपैक्टर, हॉपर, चार्ज बॉक्स, लोडर पर लोड और 20 क्यूबिक मीटर MQ के कंटेनर के साथ एक ट्रेलर प्रकार का हुक लोडर, ये सब होता है। और इस सिस्टम में प्रतिदिन 200 टन जमा कचरे को संसाधित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ट्रांसफर स्टेशन क्षमता और अपशिष्ट लोडिंग व्यवस्था, इन ट्रांसफर स्टेशनों को शुरू में 200 टन प्रतिदिन अपशिष्ट क्षमता के लिए डिजाइन किया गया। फर्श पर उतराई के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए 1 घंटे के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह के साथ अलग क्षेत्र पीक आवर कचरा आगमन 30 TPH के लिए 0.5 मीटर की ऊंचाई के साथ ट्रांसफर स्टेशन के ऊपरी डेक हिस्से पर प्रदान किया जाता है। हालांकि इस सुविधा का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है। देखिए, ट्रांसफर स्टेशन की मुख्य विशेषताएं क्या है। साइट का क्षेत्रफल 1.55 एकड़, डिजाइन क्षमता 200 PPD, स्थिर कंपैक्टर की संख्या 1 है, चार्ज बॉक्स या हॉपर की क्षमता 3.34 MQ होती है। स्थानांतरण स्टेशन, ट्रांसफर स्टेशन से निपटान स्थल तक की दूरी 34 किलोमीटर, और जो समय होता है 6:30 बजे से 9:30 बजे, व्यस्त समय के दौरान कचरे का प्रबंधन लगभग 70 टन। सिस्टम क्षमता 35 TPH, कंप्यूटरीकृत तौल पुल की क्षमता 40 टन, ये सब होता है। और ये कोयम्बटूर और सूरत के परिप्रेक्ष्य में बात की गई एग्जाम्पल है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाया गया कि देखिए कैसे कंटेनर में कचरे को लोड किया जाता है ट्रांसफर स्टेशन पे। देख रहे हैं ना, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे कंटेनर है, इसको रखा जाता है। स्टेशनरी कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन डिजाइन देखिए यहाँ पे क्या किया गया। गार्बेज टिपर है, अब ये क्या करेगा, हॉपर है यहाँ पे लगा। ये स्टैटिक कंपैक्टर, जो बार बार हम लोग बात कर रहे थे हॉपर की, हॉपर के थ्रू आ गया स्टैटिक कंपैक्टर। यहाँ पे रोल ऑन रोल ऑफ कंटेनर लगा हुआ है, देखिए हुक लोडर है ना, ये लगा हुआ, यहाँ हुक लगाया और फिर इसको उठा करके इस गाड़ी पे रख लिया। तो यहाँ पे हुक लोडर है, इसके थ्रू क्या करेगा, ये हुक लगाएगा यहाँ पे कंटेनर में और यहाँ पे इसको रख लेगा गाड़ी पर। यही चीज हम समझाना चाह रहे थे ट्रांसफर स्टेशन के बारे में। आप फिगर के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे फिगर के माध्यम से बताया है। यहाँ पे ट्रांसफर स्टेशन का फोटो ऐसा होता है, यहाँ पे कचरे को रखा जाता है ना, ये हॉपर है। और यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया है स्टैटिक कंपैक्टर, ये है स्टैटिक कंपैक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंटेनर है,
ये हुक लोडर है, हुक लोडर से क्या कर रहा है, यहाँ पर गाड़ी उठा के रख रहा है। साइट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क, देख लीजिए साइट है जहाँ से कचरे को लोड किया जाता है, और फिर साइट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वर्क, और जहाँ पर से कचरे को कलेक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर का दृश्य कितना भयावह है, कितना खराब लग रहा है, लेकिन जैसे ट्रांसफर स्टेशन पे आता है तो यहाँ पे एकदम वेल मैनेज्ड है, यहाँ पे रखा हुआ देखिए कचरा, सब कुछ एकदम वेल मैनेज्ड है, गाड़ी है, यहाँ से कलेक्ट होता है, बस सही तरीके से यूज होता है। आगे का हमारा चैप्टर बचता है रिसाइक्लेबल मटेरियल, इसको करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है यूनिट 3 का पार्ट 1। पार्ट 2 में भी हम लोग मिलेंगे। अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी स्पार्क प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, यहाँ पर ट्रांसफर स्टेशन तक बात कर ली है। अब हम लोग कलेक्शन ऑफ रिसाइक्लेबल मटेरियल शुरू करेंगे, फिर लीटर एंड स्ट्रीट क्लीननेस, डिजाइन ऑफ कलेक्शन सिस्टम। 3 टॉपिक बचा है हमारे पास, इनको पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।